दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश चौधरी। आज आपको गैस सर्विस के बारे में बताऊंगा। गैस धीरे चलता है तो क्यों चलता है और उसको कैसे रिपेयरिंग किया जाता है। आपने मुझे पिछले वीडियो में बहुत ढेर सारा प्यार दिया और उम्मीद है इस वीडियो में भी आप बहुत सारा प्यार दोगे और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे, और इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, तो आप देख सकते हो ये चूल्हा बहुत स्लो लग रहा है, बहुत धीमे गति से लग रहा है। इस हिसाब से इस चूल्हे पे खाना नहीं बन सकता है क्योंकि ये आंच नहीं देता है। तो अब अपन करते हैं रिपेयरिंग की प्रक्रिया। ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया। अब सबसे पहले आप इसको रेगुलेटर को ऑफ करोगे, ऑफ कर दिया, फिर इसको यहाँ से बाहर निकालोगे, इसका कनेक्शन टंकी के कनेक्शन हटा दो, फिर इस क्लिप को करो आप ढीला पेचकस लगा के, अगर घर में पेचकस हो तो, नहीं तो पेचकस लाना पड़ेगा। इसको ढीला कर दिया, फिर इसको पाइप को कर दो अलग। ये थोड़ी टाइट रहती है ये पाइप, फिर आप इनको कर दो अलग, फिर इनको कर दो अलग। ये गर्म रहते हैं, ध्यान रखना कहीं हाथ में जल जाए। फिर इसके बटन निकाल दो बाहर। अब आपको सबसे पहले ये नट खोलने हैं। ये नट है, इन नटों को आप खोल दो। ये नट खोल दिया। ये बड़ा वाला बर्नल है, ध्यान रखना इस साइड में रहता है और छोटा वाला पाइप की तरफ रहता है। ये छोटा वाला बर्नल पाइप की तरफ रहता है। ये बर्नल खोल दिया, इस साइड रख दिया। ये बर्नल को खोल दिया, इसको बंडल बोलते हैं। ये खोल दिया और इस साइड में रख दिया। ये इस साइड में लगता है, छोटी वाली जो पाइप छोटा वाला है पाइप की तरफ रहता है। अब इसको यहाँ से ये नट लगे होते हैं, इन नटों को खोलना है आपको। नट साइड में रख दो एक जगह सारे। अगर घर में केरोसिन हो तो केरोसिन में डाल दो, जिससे इनका जंग उतर जाएगा और दोबारा लगाओगे तो अच्छे ढंग से लग जाएंगे। ये दोनों साइड के नट खोल दिए साथ साथ में, आधी आधी हाफ हाफ चूड़ी करके। अब ये खुलने के बाद ये प्लेटें हैं, ये प्लेटें हटा दो, हटा के साइड में रख दो और इसको साफ भी कर दो साथ साथ में। अब ये जब नट खोलोगे आप तो ये पाइप अलग हो जाएगी। पाइप अलग होने के बाद में ये पाइप यहाँ से आराम से आप थोड़ा पीछे करके आगे करके अलग कर सकते हो। अलग करने के बाद इस चूल्हे को आप साइड में हटा सकते हो। ये चूल्हा साइड में रख दिया। अब इसको देखना है आपको, ये पूरी लाइन पाइप है। अगर ये चूल्हा 5-6 महीने से यूज नहीं ले रहे हो तो इस पाइप को भी देखना है कहीं से यहाँ से लीकेज बंद तो नहीं है। उसके बाद में आपको मेन ये कॉक होते हैं, इनको बारी बारी से अपन रिपेयरिंग करेंगे। देखो दोस्तों, ये होता है मेन कॉक। इस कॉक को आप सेंटर में लाओ, ये नट होता है। अब इस नट को आप टेस्टर से भी खोल सकते हो या बारीक पेचकस लेके, बारीक पेचकस से इसको आसानी से खुल जाएगा। ये इसको ऐसे खोलने से ये नट बाहर आ जाएगा। ये बाहर आ गया नट, और इसको साइड में रख लो। अब ये नट स्पेंडल बोलते हैं इसको, ये बाहर आ गया। अब इसकी ये स्पेयरिंग बाहर आ गई। अब इसके अंदर है कॉक, ये। अब ये बाहर आने के बाद में इसमें कुछ नहीं है। अब इसको आप साफ करना है। अब छोटी सी केरोसिन कटोरी में एक थोड़ा सा केरोसिन लेना। उसके बाद में ये मेन कॉक होता है, इसको डाल दो अंदर। ये पिस्टन भी डाल दो अंदर, स्पेयरिंग भी डाल दो अंदर। अब इसको बढ़िया केरोसिन से धो के साफ कर दो। शानदार एक अच्छा कपड़ा लिया, उससे धो के एकदम छपास कर दो, चकास। इस तरह से ये धोने से साफ हो जाएगा, एकदम साफ। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से कर सकते हो। आप घर पे ही कर सकते हो, कहीं आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना इस पे कोई कचरा ना रहे, बस। ये क्या डस्ट लग लग के जाम हो जाता है और चूल्हा घूमने में भी प्रॉब्लम करता है। ये हो गया साफ। अब इसको फूंक मार के देखना है, बराबर हवा आ रही है। फिर बड़े वाले छेद पे अंगुली रख के फूंक मारनी है, जिसे पता चल जाएगा कि छोटे वाले छेद से भी हवा आ रही है। इसको भी अच्छी तरह से साफ कर दो, सफाई अच्छी होनी चाहिए बस। अब रहा मेन
अब इसको भी आपको केरोसिन से साफ करना है, जिससे कोई डस्ट लगा हो वो सब उतर जाएगा। अब इसको इसके अंदर से साफ करना है पेचकस डाल के। इसके अंदर से साफ करोगे तो पूरा जो अंदर है वो सब साफ हो जाएगा। एक बार सफाई करने के बाद 2-3 साल देखने की जरूरत नहीं रहती है। थोड़ा ध्यान रहे चूल्हे के ऊपर से कुछ उफाड़ना नहीं है। इसको बोलते हैं मक्खी। ये मक्खी को खोलना है पेचकस प्लास से खोल के इसको भी केरोसिन में डाल देनी है। जो थोड़ा बहुत कहीं इसमें लगा हुआ है तो साफ हो जाएगी। इसमें बड़ा छेद आता है, थोड़ा बहुत सुई से छेद कर देना, मतलब अंदर कचरा साफ कर देना है। बाकी इसमें ऐसा कोई ये नहीं होता है कि ये खराब हो जाती है, खराब ये कभी नहीं होती है। फिर इसको साफ करके फूंक मार के देख देना भाई हवा जा रही है कि नहीं जा रही है। बस जा रही है तो मतलब ओके है। अब ये मक्खी साफ करने के बाद में अगर आपके चूल्हा बर्तन काला करता हो तो कभी अपना चूल्हा बर्तन काला कर रहा है तो एक सैनिटरी की दुकान से 10 रुपए की पानी रोकने की टैप गट्टी आती है, वो लाके इस मक्खियाँ की छुड़ी पे लपेट दें। और अगर बर्तन काला नहीं कर रहा है तो लपेटने की जरूरत नहीं है। इसको लपेट के फिर इसको वापस ऐसे कस देना है पूरी, और थोड़ी सी हल्की सी टाइट कर देना। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा टाइट करने से अंदर टूट जाती है, तो इसको ज़्यादा टाइट नहीं करें, हल्की से जहाँ रुके वहाँ रोक दें। मक्खी कसने के बाद में आपको ये कॉक लेना है। और कॉक में अगर आपके घर पे ग्रीस की सुविधा हो तो ग्रीस, ऑयल की सुविधा हो तो ऑयल, ये 2 चीज़ें अनिवार्य हैं। अगर ऑयल हो तो ऑयल लगा ले, नहीं तो हल्का सा ग्रीस है जो इसको ग्रीस लगाना है, हल्का सा ये ऐसे इस टाइप से आपको हल्का हल्का ग्रीस लगाना है, जिससे ये फ्री हो जाए, चलने में आसान आता है। ग्रीस लगाने के बाद में इसको इस तरह से इसका मुंह रख के सीधा इसको इसके अंदर डाल दो, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये अंदर फिट हो गया। इसके बाद में आप उठाओ स्प्रिंग को उठाने के बाद में इसको डालना स्प्रिंग को अंदर। फिर इसको बोलते हैं स्प्रिंग डाल अंदर, और इसको ये इससे आगे इसके और इसके बीच में लाना है। और पिस्टन के छेद को इस कॉक के दोनों के बीच में ये जो जगह है इस पे लाना है। इस पे लाने के बाद में ये नट है, ये नट इस छेद में डालना है। जिस तरह से आपने खोला है उसी तरह से वापस फिट करना है। छोटा पतला पेचकस लिया और पेचकस से जिस तरह से खोला है उसी तरह से वापस लगाना है। अब ये आपका कॉक रिपेयरिंग हो गया। कॉक रिपेयरिंग होने का मतलब चूल्हा पूरा जनरल रिपेयरिंग होगा, एकदम औकाश। अब जिस तरह से इसको किया उसी तरह से इसको खोल के कर दो आप। इसको भी इसी तरह से जैसा इसको किया वैसे ही उसी टाइम खोल के साफ करके वापस लगा दो। और फिर उसके बाद आप चूल्हा पकड़ो। चूल्हा पकड़ने के बाद में वापस इसको जैसे निकला वैसे का वैसे वापस डाल दो। जिस तरह से आपने इसको बाहर निकलना है वैसे के वैसे वापस डाल देना अंदर डाल के। ये डाल दिया अंदर, ये हो गई फिट। उसके बाद में आपको इनकी प्लेटें भूल मत जाना। कई बार क्या होता है मिस्त्री भूल जाते हैं, ये प्लेटें वापस लगानी है। ये प्लेट लगाई और ये प्लेट लगाई। अब प्लेट लगाने के बाद में इसके ऊपर लगाना है नट। प्लेट लगाने के बाद में ये नट लगाने हैं और नट को टाइट कर देना है आपको पूरा। वो नट कसने के बाद में आपको ये बंडल लगाना है। जो बड़ा वाला बंडल इधर रहेगा और छोटा वाला बंडल पाइप की तरफ रहेगा।
जहाँ पाइप लगती है वहाँ छोटा बर्नल और बड़ा बर्नल इस साइड में। और उसके बाद में नट कस दिया, ये बर्नल लगा दिए हैं। अब बर्नल लगाने के बाद में इसके ये बटन लगाते हैं, ये बटन लगा दिया, ये बटन लगा दिया। अब हमेशा इसको पुश करके ही चालू करें और ऑफ करें, पुश फिर चालू ऑफ, बिना पुश के में ये टूटने का चांस रहता है। अब इसको डाल दिया। अब इसकी लगाते हैं मेन पाइप, इसको मेन पाइप बोलते हैं। ये मेन पाइप लगा दिया और ये नट कस दिया, ये कर दिया टाइट इस नट को। टाइट होने के बाद में अब बस रेगुलेटर, अब लगाते हैं रेगुलेटर। ये लगा दिया रेगुलेटर और ये हो गया ऑन। अब इसके बाद में रखते हैं ये जाली इसके ऊपर, ये जाली रख दी और ये जाली रख दी। अब हम आपको लगा के दिखाते हैं, ये देख लो आप फर्स्ट, ये देख लो आप, ये चलो ये फुल बढ़िया बड़ा बंडल है तो फुल चलो ग्लो चले और शानदार हवा गैस निकल रही है, फटाक से खाना बन जाएगा। ये इस तरह से हमने आपको समझाया, वो इसकी प्रक्रिया है रिपेयरिंग करने का। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जानकारी देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।